नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करने वाले हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में कि सर थर्ड पार्टी सिर्फ कोई रोमांटिक एंगल ही होता है या फिर वो कोई और भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। सो येस, द आंसर इज़ येस। थर्ड पार्टी आपको और आपके पर्सन को छोड़ के कोई भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक एंगल ही हो। घर वाले भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी बेसिकली आप दोनों की एनर्जीज़ को छोड़ के कोई तीसरे इंसान की एनर्जी। नाउ दैट थर्ड पर्सन कुड बी एनीवन। ओके, सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। एंड जो लोग यहाँ पर गाइज नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा जो मैं हमेशा थर्ड पार्टी रीडिंग से पहले देता हूँ कि यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, किसी और इंसान की इन्वॉल्वमेंट है, तभी इस रीडिंग को देखिएगा। यदि आप सिर्फ डाउट कर रहे हैं देन आपको ये रीडिंग नहीं देखनी है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। एंड येस, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। और ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग आप लोगों के साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सो थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ देखिएगा। अगर मैच कर जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करती है तो दूसरों के लिए स्किप कर दीजिएगा। सो विद दैट नोट लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन क्या है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ हमको गाइड कीजिए। द लवर्स, then we have Four of Wands, Two of Swords, King of Cups, and then we have Six of Cups. Okay, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है गाइस एस ऑफ वॉन्ड्स की। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे राशियों की। ये राशियां आपके पर्सन की या फिर थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, सो ये जो है राशियां हैं गाइस, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में इस वक्त, इनकी करंट सिचुएशन क्या है। देखिए, ये जान के हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर हर्ट हो, और मे बी आप इस रियलिटी से अवेयर हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को दैट इन दोनों के बीच में चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही हैं। इनका रिलेशनशिप मुझे दिन प्रतिदिन स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है और बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है या फिर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। प्यार जो है बरकरार दिख रहा है। हाँ, बीच में थोड़ा सा कभी कभी इनकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जो एक नॉर्मल कपल के बीच में झगड़े होते हैं, वो चीज़ दिख के आ रही है, बट कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये बोलें कि इनका सेपरेशन हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। टाइम टू टाइम इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इमोशनल एक्सचेंज होता रहता है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए भावुक हैं, ठीक है। आपके पर्सन भी और ये थर्ड पार्टी भी एक दूसरे के लिए इमोशनल हैं, ठीक है। सो इनका कनेक्शन जो है स्मूथ चल रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे इस कनेक्शन में जो है एक एक इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा आती हुई दिख रही है। ये जिनका रिलेशनशिप है और ज़्यादा आगे जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक आई वुड से कि एक इम्प्रूव हो रहा है, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ठीक है। इनका जो आपस में एक दूसरे को लेके जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है,
सो अगर आप लोगों को यहाँ पर हर्ट हुआ है गाइज, कई लोगों को शायद मेरी ये बातें थोड़ी सी सही नहीं लग रही होंगी, मे बी हर्ट लग रहा होगा, लेकिन कार्ड्स तो गाइज यही बता रहे हैं, जो कार्ड्स बता रहे हैं, जो कार्ड्स में यहाँ पर दिख के आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी हैं, थर्ड पार्टी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जानते हैं, ठीक है। शादी की यानी कि घर बसाने की, फैमिली प्लानिंग की एक मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है। सो ओके, चलिए लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और जानते हैं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज। The Emperor, the Moon, Eight of Wands, King of Pentacles, and then we have the Strength card. Okay. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है जस्टिस का कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पर जो राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो और पाइसेस वाली राशि, लियो और पाइसेस जो है यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को। एंड यस, एरीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है गाइस एक वेल टू डू फैमिली से हैं, ठीक है, या मे बी जो भी इनका किया, जो भी इनके पास में रुपया पैसा है, जो एक वेल टू डू पर्सन लग रहे हैं कि अच्छा जो है कमाते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें इनकी ऐसा लगता है कि अच्छी खासी कमाई होती है। इनका जो है एक अपनी प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है, हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर रखी हो, कोई प्रॉपर्टी ले रखी हो थर्ड पार्टी के नाम पे, या फिर मे बी थर्ड पार्टी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं। इन दोनों की सिचुएशन में ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी जो भी हैं, ये थोड़ी सी मेरे को डोमिनेटिंग टाइप की लग रहे हैं, थोड़ी कंट्रोलिंग एनर्जी है। आपके पर्सन को यहाँ पर ही थोड़ा सा रूल करके चलने वाली ये चलने वाले पर्सन हैं, बट आपके पर्सन को ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पर्सन जो है इनके इन्फ्लुएंस में है कंप्लीट तरीके से, ठीक है, वो भी ये सब चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में रहना, उनकी कंपनी में रहना, उनके आजू बाजू रहना, आसपास उनके साथ में घूमना फिरना, वो सब आपके पर्सन को पसंद है। जैसा ये थर्ड पार्टी इनसे बोलती हैं या बोलते हैं, पर्सन खुशी के साथ में वो काम भी करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यस, समटाइम्स ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आपके पर्सन की इन दोनों के बीच में कई बार ऐसे वाक़ये होते हैं, ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, पहले भी हुए हैं, अभी भी होते रहते हैं, कि जब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन पे कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं इनका जो पर्सनल स्पेस है ये उस तरीके से उतना ज़्यादा पर्सनल स्पेस आपके पर्सन को नहीं मिलता है जितना मे बी पास्ट में मिलता था। बट कभी कभी इस चीज़ का एहसास आपके पर्सन को होता भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है कि ये सब चीज़ें कभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये हम अभी की बात कर रहे हैं, करंट एनर्जीज़ की बात चल रही है, ऐसा फ़िलहाल चल रहा है। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा जो है, थर्ड पार्टी का बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन पे, ठीक है। ये मे भी हो सकता है फिजिकली इस थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स जो है अट्रैक्टेड हैं, मे बी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी कई ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन को जो है पसंद आई हैं, इनका जिस तरीके से दिखते हैं और मे बी इनकी बातें, ठीक है। सो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी में देखी और इनकी तरफ जो है अट्रैक्ट हुए, इनके साथ में जुड़ गए जाके, ठीक है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि जब आपके पर्सन आपके साथ में थे, ये बहुत ज़्यादा आई वुड से कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा थी इस पर्सन के अंदर जब आपके साथ में थे, एरोगेंट थे, कहीं ना कहीं आपको जो है दबा के चलते थे, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है विद दी एम्परर एनर्जी। अभी वो जो इनकी ईगो और इनको जो एरोगेंस है, उन सब चीज़ों पे ही थर्ड पार्टी जो है हावी पड़ चुकी हैं या पड़ चुके हैं, ओके। सो ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यस, टाइम टू टाइम ये दब रहे हैं इनके नीचे,
ये दबाती रहती हैं और ये दबते चले जाते हैं। तो एक हैवी इन्फ्लुएंस मेरे को यहाँ पर दिख रहा है इस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन पे। और गाइस मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर कोई तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन का किसी के साथ में चक्कर चल रहा है, नहीं, वैसा नहीं बोल रहा मैं। तीसरा इंसान यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से कोई है इंसान, मे बी इनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या फिर इनका कोई दोस्त हो सकते हैं, ओके। और ये लोगों ने अच्छा खासा आपके पर्सन पे एक इनको अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखा हुआ है, अपने आप इनको इन्फ्लुएंस किया हुआ है, ठीक है। और आपके पर्सन जो इनके इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि थर्ड पार्टी के नाम पे एक घर भी लेने का सोच रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग मैटर, ठीक है। सो ये चीज़ें लग रही हैं। थोड़ा सा थर्ड पार्टी की तरफ से अगर मैं बोलूँ, प्यार तो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, जैसे कि हमने पहले वाले स्प्रेड में देखा था, प्यार इन दोनों की तरफ से है, थर्ड पर्सन की तरफ से भी है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी हैं थोड़ी सी मुझे ग्रीडी टाइप की एनर्जी दिख रही हैं, लालची हैं, ओके। और आगे जाके एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस पहुंचा सकती हैं, ठीक है। कोई फाइनेंशियल धक्का जो है आपके पर्सन को आगे जाके लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं इनको एज एन इंडिविजुअल बोलूँ, एक जो होता है कि एक तो हो गया आपके पर्सन की तरफ इनका प्यार, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसको अगर मैं एक सेकंड के लिए साइड में रख दूं और इनकी बात करूं एज अ पर्सन, तो थर्ड पार्टी जो है इनका पैसों की जब बात पैसे पे आती है तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाती है, हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रीडी हैं ये बहुत ज़्यादा, ओके। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अब ये जो इनका बिहेवियर है, ये जो इनका पर्सनैलिटी, ये जो इनकी पर्सनैलिटी है, ये आगे जाके इस रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, आपके पर्सन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ओके। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, यदि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी करते हैं या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं इस थर्ड पार्टी के नाम पे, मे बी हो सकता है वो कोई मे बी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, ठीक है। वो मे बी हो सकता है कोई प्रोविडेंट फंड हो, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट अगर ये करते हैं इस थर्ड पार्टी के नाम पे, तो चांसेस आर वेरी हाई, देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन को बहुत एक फाइनेंशियल जो है नुकसान होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे इनकी आती हुई लग रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा आ सकता है। सो ये चीज़ है। ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी थोड़ी रूलिंग टाइप की हैं, ये रूलिंग टाइप के हैं। सो एक बार इनके हाथ में ये पावर आ गई तो फिर तो उसके बाद ये पूरी तरीके से आपके पर्सन पे हावी ये पर्सन हो सकती हैं, हो सकते हैं। सो ये चीज़ है। सो यस, बट फिलहाल जो है आपके पर्सन को ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं, वो इनके प्यार में एक तरीके से एकदम पागल से हुए पड़े हैं। चलिए लेट्स टेक 3 मोर कार्ड्स, 3 कार्ड्स और ले लेंगे यहाँ पर। 2 कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, the star card, and then we have Queen of Swords. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की राशियाँ यहाँ पर सारी की सारी कवर हो गई हैं आज की रीडिंग में। एंड यस गाइस, सी दीज पीपल, दीज गाइज आर गेटिंग क्लोज विद ईच पासिंग डे। हर दिन के साथ साथ दिन प्रतिदिन इन दोनों की नज़दीकियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ओके। आपके पर्सन का लगता है आजकल आपके पर्सन के ऊपर काम का बर्डन भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। काम का थोड़ा सा बर्डन दिख रहा है इनके सर पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग रही हैं मुझे, थर्ड पार्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है निभा रहे हैं ये, ठीक है। थोड़ा सा बर्डन दिख रहा है, ऑफिस की तरफ से भी दिख रहा है, काम पे भी, और थर्ड पार्टी के साथ में जो इनका पर्सनल रिलेशनशिप चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल बर्डन मुझे दिख रहा है आता हुआ। काम हो रहा है, लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में, पैसा बनाने में। और वो जो पैसा है वो जाहिर सी बात है जो है थर्ड पार्टी पे एक बहुत बड़ा उसका एक पार्ट जो बोलते हैं उस इन्वेस्ट मतलब उस
इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है थर्ड पार्टी की तरफ जाता है किसी भी रूप में। मे बी उनको शॉपिंग कराई जाती है, उनको घुमाया फिराया जाता है, ठीक है, और या तो उनको लिटरली जो है पैसा दिया जाता है, मॉनिटरी हेल्प की जाती है। सो वो चीज़ें दिख रही है। ओके हाँ, इन दोनों के बीच में ये दोनों के दोनों मुझे लगता है किसी वेकेशन पे जा सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, मे बी कुछ महीनों के अंदर। कोई ऐसा लग रहा है किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर बीचेस होंगे। ऐसा लग रहा है कोई प्लानिंग चल रही है इन लोगों की कुछ घूमने फिरने की, ठीक है। एंड यस दीज पीपल, ये दोनों के दोनों अभी जो हैं एक दूसरे के साथ में एक अच्छा टाइम जो है व्यतीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन भी इनके बीच में ठीक लग रही है मुझे। कम्युनिकेशन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी जैसे बताया था लड़ाई झगड़े होते हैं। वो जो एक कपल के बीच में नॉर्मल फाइट्स होती हैं, झगड़े होते हैं, फिर रूठना बनाना होता है, बाद में दोबारा सब कुछ सही हो जाता है। सो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मेरे को। थिंग्स आर लुकिंग प्रेटी नॉर्मल इन दिस कनेक्शन फॉर नाउ। अभी के लिए चीज़ें ठीक लग रही हैं, लेकिन यस जैसा कि मैंने बताया था, अगर आने वाले टाइम में आपके पर्सन की आंखें नहीं खुली, क्योंकि आपके पर्सन को ये जानना ज़रूरी है कि प्यार करती हैं थर्ड पार्टी ठीक है, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की नज़र जो है आपके पर्सन के रुतबे में भी है, ठीक है। ये चीज़ एक है, और मुझे हो सकता है गाइस कि एक पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन में इस थर्ड पार्टी ने ये सब चीज़ें देखी हों, ठीक है। एक सिक्योर फ्यूचर जो है थर्ड पार्टी ने देखा है आपके पर्सन के साथ में। अगर आपके पर्सन के साथ में जुड़ते हैं तो एक फ्यूचर जो है काफ़ी जो है आगे जाके स्टेबल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, स्मूथ रहेगा, सिक्योर रहेगा, ठीक है। सो वो सब चीज़ें हैं। सो ये जो है इनके बीच में इस वक्त चल रहा है। थिंग्स आर लुकिंग प्रेटी नॉर्मल। ठीक है गाइज, मैं आप लोगों के लिए अब कुछ गाइडेंस कार्ड्स निकालूंगा एंजल्स की तरफ से। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपको जो है क्या बोला जा रहा है, ठीक है। गिव मी ए सेकेंड। देख लेते हैं यहाँ पर ऊपर वाले की तरफ से आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके जो हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है इस वक्त। लेट्स चेक। ओके, इसको यहाँ रख लेते हैं। देखिए, आई नो कि ये सब सुन के आप लोगों को थोड़ा सा निराशा, थोड़ा सा मायूस जो है आप हो रहे होंगे, लेकिन सच्चाई सामने आना ज़रूरी है। सच्चाई को हमें फेस करना हमारे लिए ज़रूरी है। सच्चाई को आज की डेट में अगर हम लोग फेस करते हैं, उसका डट के सामना करते हैं, तो आने वाला कल बेहतर होगा बजाय किसी भ्रम में जीने के। सो यस, ओके, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, फॉर माय व्यूअर्स फ्रॉम द एंजल्स। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स गाइड माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। सो फर्स्ट वी हैव इज़ रिकन्सिडर। कल की रीडिंग में भी ये कार्ड निकल के आया था, और पहला ही कार्ड था जैसे आज निकल के आया है, और आप लोगों के लिए भी यही गाइडेंस आई है पहले। एंड देन वी हैव परफेक्ट टाइमिंग, ओके। एंड देन थर्ड कार्ड इज रिकवरी, ओके। सो पहला है रिकन्सिडर, देन वी हैव परफेक्ट टाइमिंग, एंड देन वी हैव रिकवरी। सो गाइज, चीज़ों को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। कल भी मैंने ये बात बताई थी, आज भी बताऊंगा कि आप में से कई लोग ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अपने पर्सन का अभी भी वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग जानते हो कि आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में शायद चीज़ें सही हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। मे बी आपको ये सब बातें ऑलरेडी पता हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने पर्सन के वापस आने का वेट कर रहे हो। सो अगर ऐसी बात है, देन यू नीड टू रिकन्सिडर थिंग्स। यहाँ पर अपने फ़ैसले को दोबारा से कंसिडर करने की ज़रूरत है। नॉट एग्जैक्टली फ़ैसला, बट आपकी जो ये सोच है, जो आप मैनिफेस्ट करके बैठे हुए हैं, इनके ये वापस आएंगे गाइस। सो आपको ये चीज़ें एक बार दोबारा से इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ओके। यदि आप ऐसा करते हैं, देन आगे जो है आपके लिए चीज़ें ठीक होती यहाँ पर दिख रही हैं।
काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे इन कार्ड्स में आगे जाके दिख रही है। आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेंटली रिकवर हो रहे हैं सिचुएशन से, आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। रिकवरी होगी आप लोगों के लिए, एंड देन देयर बी ए टाइम, एक परफेक्ट टाइम होगा आप लोगों के लिए आगे जाके, जो कि आप लोगों के फेवर में होगा। मे बी आपको कोई एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, एटलीस्ट इनसे बेटर होगा। इन्होंने आपको छोड़ दिया किसी और इंसान के लिए, ऑब्वियसली किसी और इंसान के लिए छोड़ा, तो अब जो भी होगा एटलीस्ट इनसे बेटर होगा, ठीक है। बहुत बेटर नहीं होगा, मे बी बहुत अच्छा नहीं होगा, मे बी हो सकता है आपकी सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरे नहीं उतरेंगे वो, बट एटलीस्ट आई एम प्रेटी श्योर कि जो भी आपको मिलेंगे, जिनसे आप मिलेंगे आगे जाकर, वो इनसे तो एटलीस्ट बेटर ही होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी सोच को, जो आप सोच रहे हैं, जो भी आप अपने दिमाग के अंदर मैनिफेस्ट करके बैठे हुए हैं, उन सब चीज़ों को एक बार रिकन्सिडर करिए। आपको अपने साथ में थोड़ा सा वक्त बिताने की ज़रूरत है, यही ऊपर वाले की तरफ से आपको बोला जा रहा है। थोड़ा सा अपने साथ में टाइम बिताएं और ख़ुद से सवाल करें कि क्या आप इस इंसान के साथ में वाकई में, क्या ये इंसान वापस आएंगे, और अगर आप भी गए तो इनके साथ में रहना ठीक होगा, क्योंकि ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है। आज आपके पास में, कल किसी और के पास, वापस आएंगे आपके पास जब इनको आपकी ज़रूरत होगी। मे बी आए इन फ्यूचर, लेकिन देयर इज़ नो गारंटी कि आपके साथ में आपको दोबारा नहीं छोड़ेंगे। कल को इनको कोई और मिल जाएगा या मिल जाएंगी, ये दोबारा से आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो माई सजेशन टू यू इज़ टू एंड ये जो है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। बिकॉज लुकिंग एट द एनर्जी, जिस तरीके का कनेक्शन दोनों का भी चल रहा है, मुझे नहीं लगता है आपके पर्सन जो हैं हाल फिलहाल के अंदर आपके पास में वापस आने वाले हैं। इन फ्यूचर एनर्जीज जो हैं चेंज हो सकती हैं, कल को जाके हो सकता है इनके जो आंखें हैं, इनको मे बी थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है वो मालूम पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में आगे जाके चीज़ें मे बी ख़राब हो सकती हैं। उस टाइम पे दिस पर्सन माइट थिंक ऑफ कमिंग बैक टू यू, माइट, ज़रूरी नहीं है, बट देन देयर इज़ नो पॉइंट। उसके बाद भी तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान को और एक मौका देने का। सो इसलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, चीज़ों को रिकन्सिडर करें। देयर आर एंडलेस थिंग्स दैट आर वेटिंग फॉर यू। आपके लिए जो है आगे जाके चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, ओके। चीज़ें जो है रिकवर हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जो आपका एक एनलाइटनमेंट जो है हो रही है, अवेकनिंग हो रही है आपकी आगे जाके। सो थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, थोड़ा सा एफर्ट्स तो देखिए लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी सिचुएशन है, आपको ही इससे बाहर निकलना पड़ेगा। लोग तो सिर्फ आएंगे और जाएंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। घर वाले भी, दोस्त भी सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, बट इन द एंड काम तो आपको ही करना है, एक्शन आपको ही लेना है, ओके। सो यू नीड टू बी अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, मेक सम एफर्ट्स लगाइए। और जो लोग एफर्ट करते हैं, जो लोग एफर्ट्स लगाते हैं, चाहे वो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, आगे जाके उनको सफलता मिलती ही मिलती है। तो अगर आप भी एफर्ट्स लगाएंगे तो आप भी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, आप भी निकलोगे, ठीक है। सो विद दैट नोट गाइस, आज की रीडिंग जो है एंड करते हैं। आई होप आप लोगों के साथ में ये रीडिंग जो है मैच की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा हुआ है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और यस, इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।